नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपका रिश्ता आपके बेटे के साथ और बहू के साथ कैसा होता है, कैसा रहता है और इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है जिसका रिश्ता बेटे या बहू के साथ बेहतर नहीं रहता। इसके अलावा आपकी राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपने सवाल हमें बहुत सारे भेजे हैं, उसमें से एक सवाल का जवाब भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर कर्ज ज्यादा हो गए हों आपके जीवन में तो घर में दोनों समय पूजा कीजिए। जिसकी भी चाहे उसकी करें, लेकिन दोनों समय पूजा कीजिए। पूजा में गैप मत कीजिए। खास तौर से मंगलवार के दिन सात्विकता जरूर बनाए रखिए। मंगलवार के दिन पवित्रता रखिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें। अगर हम मेष राशि के लोगों की बात करें तो मेष राशि के लोगों का जो बेटा होता है वो सामान्यतः आज्ञाकारी होता है, लेकिन बहू के साथ तालमेल बैठाना बड़ा कठिन होता है। बहू के साथ आपका तालमेल बेहतर रहे। अगर आपकी राशि मेष है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले रंग के वस्त्र धारण करने से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि, अगर आपकी राशि वृष है तो आपका बेटा आपकी तरह ही जिद्दी होता है, बात नहीं मानता, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो बहू मिलती है वो समझदार और शांत होती है। बहू के साथ दिक्कत नहीं होती। बेटे के साथ तालमेल बेहतर रखने के लिए नियमित रूप से गणेश जी की उपासना कीजिए और घर में ढेर सारे पौधे लगाइए तो तालमेल आपका बेटे के साथ बेहतर होगा। मिथुन राशि, आप लोगों का जो बेटा होता है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है और बहू थोड़ी उग्र होती है। दोनों अपने अपने हिसाब से आपको खूब प्रेम करते हैं, लेकिन बिना बात के कभी कभी विवाद की नौबत आ जाती है, विवाद हो जाता है। दोनों के स्वभाव में बेहतरी हो, बेटे और बहू के साथ तालमेल अच्छा रहे, इसके लिए नियमित रूप से घर में चंदन की सुगंध की धूप बत्ती जलाना फायदेमंद होगा। मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि, वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आ सकती है। रुका हुआ धन हालांकि मिलेगा। फिलहाल यात्रा न करें तो बेहतर है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के योग हैं। संतान से आपको सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 96%। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों की किस्मत में बेटे का और बहू का दोनों का सुख होता है। हालांकि करियर या किसी अन्य कारण से बेटे बहू आपसे दूर रहते हैं और कभी कभी बेटे के साथ कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं। दोनों का सुख चाहिए, बेटे और बहू का, तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना कीजिए। बेटे और बहू का सुख आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, या तो आपका बेटा बहुत आज्ञाकारी होता है या बिल्कुल उदंड होता है, अपने मन का मालिक होता है। बहुएं आम तौर पर आज्ञाकारी होती हैं। अगर आपका बेटा उदंड है तो नियमित रूप से जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना कीजिए। आपका बेटे का स्वभाव बेहतर होगा। कन्या राशि, आपको अपने बेटे और बहू दोनों के स्वभाव से समस्या होती है। बेटा बहू के हिसाब से चलता है और किसी की बात नहीं मानता, किसी की फिक्र नहीं करता। यहां पर जो समस्या है वो बातचीत के अभाव में कम्युनिकेशन गैप की वजह से उत्पन्न होती है। यहां पर चीजों में अगर बैलेंस बनाया जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी।
और इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि नियमित रूप से आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का। उससे आपका तालमेल बेटे और बहू के साथ बेहतर हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है इस समय, आइए जानते हैं। कर्क राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान पर ध्यान दें, यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से समस्या हो सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन हानि से बचाव करें। यात्रा पर जाते हैं तो लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 63%। बात करेंगे कि तुला राशि के लोगों का बेटे बहू के साथ संबंध कैसा होता है, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें गंगा थापा ने लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 13 सितंबर 2000। जन्म का समय सवेरे 5:30 बजे। जन्म का स्थान मुंबई। 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं कॉमर्स की पढ़ाई से। आगे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। गंगा जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है। राशि आपकी कुंभ है। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। 12वीं की पढ़ाई के बाद अगर आप कानून के क्षेत्र में जाएं, लॉ के क्षेत्र में जाएं, तो आपको सफलता मिलेगी। या आप प्लेन बीकॉम करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बट अगर कानून के क्षेत्र में जाते हैं, लीगल सेक्टर में जाते हैं, तो इसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आंखों का ध्यान दीजिए। मन आपका बहुत चंचल है, मन का ध्यान दीजिए। पढ़ाई में समय दीजिए और इसको बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार की सवेरे गले में धारण करने से आपको लाभ होगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लीगल क्षेत्र में जाएं, कानून की पढ़ाई करें, उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा है। अब ये जानते हैं कि तुला राशि के लोगों का संबंध अपने बेटे और बहू के साथ कैसा रहता है। तुला राशि की बात करें तो यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होता है, लेकिन बहू के स्वभाव की वजह से समस्या पैदा होती है। बहू के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके बेटे और बहू दोनों आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन चूंकि दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, दोनों कामकाजी होते हैं, बुद्धि से चलने वाले होते हैं, इसीलिए इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसी दशा में लगता है कि दोनों आज्ञाकारी नहीं हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सप्ताह में एक बार घर के सभी लोग मिलकर के साथ में पूजा उपासना करें तो इसमें लाभ होगा। धनु राशि, यहां पर बेटा तो आज्ञाकारी होता है, पर वाणी बहुत खराब होती है बेटे की। बहू सामने कुछ नहीं कहती है, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कहती है। तो बेटे और बहू को बेहतर करने के लिए घर में मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें। लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य 89%। वृश्चिक राशि, तीर्थ यात्रा के योग हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से बचाव करें। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य 59%। मकर राशि, मकर राशि के जो लोग होते हैं उनके बेटे सामान्यतः आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन आपका खुद का स्वभाव कभी कभी आपके बेटे को आपसे दूर कर देता है। आपकी बहू भी कभी कभी बहुत ज्यादा उदंड हो जाती है, बहुत ज्यादा कठोर वाणी की हो जाती है।
अपने स्वभाव को शांत करें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो बेटे बहू की जो मुश्किलें हैं आपके साथ वो दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, आपका तालमेल आपके बेटे और बहू के साथ अच्छा रहता है। बेटा थोड़ा आध्यात्मिक होता है और आपके बहुत करीब होता है। देखिए, आपको अपने व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए। बेटे बहू के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप मत करिए और घर में सुबह शाम शंख की ध्वनि कीजिए तो इससे लाभ होगा। मीन राशि, आपका पुत्र आपका बेटा आज्ञाकारी होता है लेकिन कभी कभी गलतियां भी करता है। बहू बुद्धिमान भी होती है और रिश्तों को ठीक करने में लगी रहती है। आपको खुद अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और घर में ढेर सारे सुगंधित फूलों के पौधे लगाना चाहिए, ये बहुत लाभकारी होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण रखें। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। नई नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग स्लेटी और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में समस्या दिख रही है। मान सम्मान आपको मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य 87%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन के नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चमकदार नीला और भाग्य होगा 98%। तो आज हमने बात की कि आपका रिश्ता आपके बेटे और बहू के साथ कैसा रहता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लगातार किसी मुकदमे से जूझ रहे हों, मुकदमा परेशान कर रहा हो, तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार से एक विशेष प्रयोग शुरू कीजिए। पहले दिन 9 बार, दूसरे दिन 8 बार, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके हनुमान चालीसा पढ़िए और ये घटाते हुए अंत में एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। जिस दिन अंतिम दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उस दिन पाठ करने के बाद हलवा बांटिए निर्धनों में। आपको मुकदमे से छुटकारा जल्दी से जल्दी मिलेगा और जितने दिनों तक ये उपाय करेंगे उतने दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।